सावन में बम बम की जयकार लगाते हैं, जय जयकार लगाते हैं। हम सावन की पावन महिमा तुम्हें सुनाते हैं, हम तुम्हें सुनाते हैं। क्यों सावन महीने को भोले प्रिय बताते हैं, भोले प्रिय बताते हैं। हम सावन की पावन महिमा तुम्हें सुनाते हैं, हम तुम्हें सुनाते हैं। उत्तम है सावन मास, करे भक्ति का प्रकाश। करो बम बम की जयकार, चलो शिव शंकर के द्वार। प्रिय भक्तजनों, कहते हैं कि सावन का महीना शिव जी की आराधना के लिए विशेष महत्व रखता है। वैसे तो सावन का पूरा महीना ही शिव की भक्ति से ओतप्रोत है। सावन के पावन महीने की महिमा दिव्य और निराली है। इस महीने में पड़ने वाले सोमवार को सावन सोमवार कहते हैं, जिसमें स्त्रियां और विशेष तौर पर कुंवारी लड़कियां वर प्राप्ति के व्रत को रखती हैं। तो आज हम आपको सावन महीने की महिमा, महत्व और महात्म्य सुनाने जा रहे हैं, जो स्वयं बाबा भोलेनाथ ने सनत कुमारों को अपने श्री मुख से सुनाई थी। तो कृपया भोलेनाथ का ध्यान लगाकर महिमा का गुणगान सुने। सनत कुमारों ने जब पूछा शिव त्रिपुरारी से, क्यों सावन की महिमा न्यारी सृष्टि सारी से। क्या सावन के महीने से संबंध तुम्हारा है, क्यों सावन का महीना तुमको लगता प्यारा है। भक्त तुम्हारे क्यों सावन में तुम्हें मनाते हैं, दूर दूर से गंगा जल क्यों भरने आते हैं। बम बम भोले के जयकारे क्यों वो लगाते हैं, त्रयोदशी को क्यों गंगा जल तुम्हें चढ़ाते हैं। इतना सुनकर शिव जी उनको कथा सुनाते हैं, उनको कथा सुनाते हैं। हम सावन की पावन महिमा तुम्हें सुनाते हैं, हम तुम्हें सुनाते हैं। उत्तम है सावन मास, करे भक्ति का प्रकाश। करो बम बम की जयकार, चलो शिव शंकर के द्वार। शिव जी बोले सनत कुमारों तुम्हें सुनाता हूँ, सावन मुझको क्यों है प्यारा तुम्हें बताता हूँ। दक्ष यज्ञ में देवी सती ने तन जब त्यागा था, अगले जन्म में पति बनूं मैं वर यह मांगा था। राजा हिमाचल के घर जन्मी राज दुलारी बन, मेरी करी तपस्या बन में लगा के अपना मन। अधोमुखी रहकर मेरी करी तपस्या थी, गर्मी सर्दी भूख प्यास की सही तपस्या थी। क्या क्या कष्ट उठाए शिव जी उन्हें बताते हैं, शिव जी उन्हें बताते हैं। हम सावन की पावन महिमा तुम्हें सुनाते हैं, हम तुम्हें सुनाते हैं। उत्तम है सावन मास, करे भक्ति का प्रकाश। करो बम बम की जयकार, चलो शिव शंकर के द्वार। शिवलिंग
करती थी, बेल पत्र और पुष्प चढ़ा के पूजा करती थी। सोमवार के दिन का व्रत भी रखती पार्वती, हर हर शंभु हर हर भोले जपती पार्वती। पार्वती की पूजा ने दिल मेरा जीत लिया, खुश होकर मैंने भी उसको अपना बना लिया। सावन के महीने में मेरा नाम पुकारा जी, इस कारण से सावन मुझको लगता प्यारा जी। शंकर के वचनों से वो सब खुश हो जाते हैं, वो सब खुश हो जाते हैं। हम सावन की पावन महिमा तुम्हें सुनाते हैं, हम तुम्हें सुनाते हैं। उत्तम है सावन मास, करे भक्ति का प्रकाश। करो बम बम की जयकार, चलो शिव शंकर के द्वार। प्रिय भक्तजनों, जब बाबा भोलेनाथ ने सनत कुमारों को बताया कि देवी सती ने पिता यज्ञ में योग शक्ति से अपना शरीर त्याग दिया था और फिर उन्होंने अगले जन्म में पार्वती बनकर मुझे पति रूप में पाने के लिए मेरी घोर तपस्या की और अपनी तपस्या से मुझको प्रसन्न किया, तब सावन का ही महीना था। इसलिए सावन का महीना मुझे अत्यंत प्रिय है। इतना सुनकर सनत कुमारों ने हाथ जोड़कर भोलेनाथ से कहा, भगवान, अगर इसके अलावा और कोई कारण हो तो कृपया अपने श्री मुख से वर्णन करें। शिव जी बोले, सागर मंथन किया था सावन में, सागर ने भी कालकूट विष दिया था सावन में। कालकूट विष को पिया था मैंने सावन में, सब सृष्टि का भला किया था मैंने सावन में। सृष्टि का सब संकट मैंने हरा था सावन में, नीलकंठ भी नाम हमारा पड़ा था सावन में। कालकूट से मूर्छित मैं भी हुआ था सावन में, फिर जल से अभिषेक हमारा हुआ था सावन में। इसीलिए गंगा जल मुझ पे आज चढ़ाते हैं, मुझ पे आज चढ़ाते हैं। हम सावन की पावन महिमा तुम्हें सुनाते हैं, हम तुम्हें सुनाते हैं। उत्तम है सावन मास, करे भक्ति का प्रकाश। करो बम बम की जयकार, चलो शिव शंकर के द्वार। इतना सुन के सनत कुमार जी बोले मधुर वचन, और दूसरा कारण हमको बतलाओ भगवन। शिव जी बोले, ऋषि मार्कंडे नाम सुना होगा, घोर तपस्या की थी ये भी तुमने सुना होगा। लंबी आयु पाने के लिए करी तपस्या थी, मेरी ही कृपा से उनकी मिटी समस्या थी। सावन के महीने में चिंता मुक्त हुए मुनिवर, यमदूतों से मुक्ति पाकर खूब जिए मुनिवर। सावन में यमदूत भक्त के पास न आते हैं, भक्त के पास न आते हैं। हम सावन की पावन महिमा तुम्हें सुनाते हैं, हम तुम्हें सुनाते हैं। उत्तम है सावन मास, करे भक्ति का प्रकाश। करो बम बम की जयकार, चलो शिव शंकर के द्वार।
विष्णु जी भी योग निद्रा में जाते सावन में, अपनी जगह पर मुझको छोड़ के जाते सावन में। सृष्टि का संचालन रहता मेरे हाथों में, इसीलिए मेरी पूजा होती दिन रातों में। संत मुनि जन मेरी भक्ति करते सावन में, जन्म मरण से अपनी मुक्ति करते सावन में। सावन के महीने में जो भी पूजा करता है, मेरी कृपा से मनवांछित फल उसको मिलता है। सावन मास का मुख्य देवता मुझे बताते हैं, सब मुझे बताते हैं। हम सावन की पावन महिमा तुम्हें सुनाते हैं, हम तुम्हें सुनाते हैं। उत्तम है सावन मास, कर भक्ति का प्रकाश, करो बम बम की जयकार, चलो शिव शंकर के द्वार। प्रिय भक्तजनों, आगे बाबा भोलेनाथ सनत कुमार से कहते हैं कि वैसे तो संसार में सर्वविदित है कि सावन महीना आते ही तरह तरह के फूल खिलकर प्रकृति का अभिनंदन करते हैं। नन्ही नन्ही बरखा की बूंदें पड़ने लगती हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। उसी समय लाखों कावड़िया गंगा जल भरने हरिद्वार जाते हैं और गंगा जी के समस्त घाट कावड़ियों से भर जाते हैं। बम बम के जयकारे सुनाई पड़ते हैं। यही सब देख के मुझे सावन का महीना अत्यंत प्यारा लगता है। शिव ने आगे और बताया सनत कुमारों को, एक और कारण बतलाया सनत कुमारों को। मैं अपनी ससुराल गया था सावन महीने में, वहाँ जल से अभिषेक हुआ था सावन महीने में। जो मेरा अभिषेक है करता सावन महीने में, मन चाहा फल उसको मिलता सावन महीने में। क्या अंतर है अभिषेकों में आज सुनाऊं मैं, किस अभिषेक से क्या मिलता है सत्य बताऊं मैं। किस अभिषेक से क्या मिलता शिव शंभु बताते हैं, शिव शंभु बताते हैं। हम सावन की पावन महिमा तुम्हें सुनाते हैं, हम तुम्हें सुनाते हैं। उत्तम है सावन मास, कर भक्ति का प्रकाश, करो बम बम की जयकार, चलो शिव शंकर के द्वार। सावन के महीने में अभिषेक कराता है, मेरे द्वारा मनवांछित वो फल पा जाता है। फलों के रस के अभिषेक से कर्ज नहीं रहता, तेल युक्त अभिषेक ग्रह की सब बाधा हरता। काले तिल के अभिषेक से बुरी नजर टलती, ऊंची पदवी कुमकुम केसर हल्दी से मिलती। इत्र युक्त अभिषेक हमेशा काटे बीमारी, घी वाला अभिषेक हमेशा है मंगलकारी। जीवन को अभिषेक हमेशा सुखी बनाते हैं, हमेशा सुखी बनाते हैं। हम सावन की पावन महिमा तुम्हें सुनाते हैं, हम तुम्हें सुनाते हैं। उत्तम है सावन मास, कर भक्ति का प्रकाश, करो बम बम की जयकार, चलो शिव शंकर के द्वार।
अभिषेक से मिलती सब दुखों से मुक्ति, शहद युक्त अभिषेक से मिलती धन दौलत समृद्धि, दूध युक्त अभिषेक से आयु लंबी हो जाती, गन्ने के अभिषेक से लक्ष्मी घर में है आती, दही युक्त अभिषेक से होती पुत्रों की प्राप्ति, पंचामृत अभिषेक से होती दौलत की प्राप्ति। जो भी साधक सावन में अभिषेक मेरा करता, जन्म मरण के भय से साधक कभी नहीं डरता। कहे अनाड़ी इतना कह के शिव चले जाते हैं, वहां से शिव चले जाते हैं। महिमा पूरी हो गई भक्तों तुम्हें बताते हैं, हम तुम्हें बताते हैं। उत्तम है सावन मास, करे भक्ति का प्रकाश, करो बम बम की जयकार, चलो शिव शंकर के द्वार।